हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे स्टोरी ओलिवर आस्क्स फॉर मोर बाय चार्ल्स डिकेंस। ये जो स्टोरी है ये इंग्लैंड की स्टोरी है। ओलिवर नाम के बच्चे की है जो कि एक ऑर्फन है और एक वर्क हाउस में रहता है, और वहाँ पर उसको कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। Among other buildings in a town in England, there was a house for poor people who had no money and nowhere to live. This was called the workhouse. इंग्लैंड में जहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास ना तो कुछ खाने के लिए है और ना ही रहने के लिए कोई जगह है, ना ही उनके पास कोई पैसे हैं, तो वो यहाँ आकर रह सकते हैं फ्री में। तो उस प्लेस को बोला जाता है वर्क हाउस। तो ओलिवर भी वहीं पर रहता है। ओलिवर ट्विस्ट वॉज बॉर्न इन अ वर्क हाउस। हिज मदर अ यंग वुमन ले इल इन बेड। अब ये तब की बात बता रहे हैं जब कि ओलिवर का जन्म हुआ है। तो उन्होंने बताया कि जब ओलिवर जो है उसका जन्म वर्क हाउस में हुआ है, उसकी जो मदर हैं वो एक यंग लेडी है और वो बेड पर बीमार पड़ी हैं, और एक डॉक्टर और एक बूढ़ी औरत उनके पास साइड पर खड़ी हैं। शी लिफ्टेड हर हेड फ्रॉम द पिलो। अब ओलिवर की जो मदर हैं उन्होंने अपना जो हेड है पिलो से थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट किया। लेट मी सी द चाइल्ड एंड डाई, शी सेड। तो उसने डॉक्टर से बोला कि मुझे ये बेबी दिखाओ, मैं इस बच्चे को देखना चाहती हूँ और उसके बाद मैं मर जाऊँगी। Oh, you must not talk about dying yet, said the doctor. तो डॉक्टर आगे से रिप्लाई दे रहा है कि अभी आप बहुत यंग हो, आपको ऐसी बातें मरने की नहीं करनी चाहिए। नो डियर, सेड द ओल्ड वुमन, यू आर टू यंग टू डाई। और जो ओल्ड वुमन साइड में खड़ी है वो भी यही बात बोलती है कि अभी तो तुम बहुत यंग हो और तुम्हें मरने की बातें नहीं करनी चाहिए। द यंग वुमन शोक हर हेड एंड हेल्ड आउट हर हैंड टुवर्ड्स द चाइल्ड। अब जो यंग वुमन थी, जो मदर है ओलिवर की, उन्होंने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ जो है बच्चे की तरफ बढ़ाया। द डॉक्टर पुट द चाइल्ड इन हर आर्म्स। तो डॉक्टर ने जो बच्चा है उसको उसकी बाहों में पकड़ाया। शी प्रेस्ड हर कोल्ड वाइट लिप्स टू इट्स फेस एंड देन फेल बैक। प्रेस्ड हर कोल्ड वाइट लिप्स टू इट्स फेस का मीनिंग है कि उसने अपने वाइट लिप्स, क्योंकि वो बीमार है और वैसे हमारे लिप्स का कलर क्या होता है, पिंक, लेकिन वो इल है, बीमार है, उसकी वजह से उसका जो लिप्स का कलर है वो वाइट हो चुका है। और उसने अपने लिप्स से बच्चे को फेस के पास लेके गई और उसको किस किया और नीचे फिर से वो वापस पिलो पर गिर पड़ी। शी इज़ डेड, सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने बोला कि शी इज़ डेड, दैट मीन्स शी इज़ नो मोर। येस पुअर डियर, said the old woman as she took the child away from its dead mother. Poor dear. तो जो साइड पर ओल्ड वुमेन खड़ी है उसने भी बोला कि हाँ, बच्चा जो है उसने डेड मदर से ले लिया कि अब इसकी डेथ हो चुकी है। She was a good looking girl, said the doctor as she put on his hat and gloves. Where did she come from? अब जो ये जो डॉक्टर है ये किसी को पता नहीं है कि वो जो लड़की है उसकी मदर वो कौन है और वो कहाँ से आई है। तो डॉक्टर बोल रहा है कि ये एक बड़ी अच्छी लड़की लग रही है, देखने में अच्छे घर की लग रही है। इसने हैट भी पहना हुआ था, ग्लव्स भी पहने हुए थे, मीन्स कि शी कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। लेकिन ये कौन है इसके बारे में उनको नहीं पता। तो ओल्ड वुमेन कहती है कि शी वॉज ब्रॉट हेयर लास्ट नाइट, इसको कल रात ही यहाँ पर लाया गया, हमें नहीं पता कि ये कौन है। शी वॉज लाइंग इन द स्ट्रीट, शी हैड वॉकड ए लॉन्ग वे एंड हर शूज़ हैड होल्स इन दैम। तो कहती कि हमें नहीं पता कि ये लड़की कौन है, ये कल सड़क पे हमें गिरी हुई मिली थी, हम उसको वहाँ से उठा के लाए हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ये बड़ी दूर से चल के आ रही है पैदल, क्योंकि इसके जो शूज़ हैं उनमें होल्स हो चुके हैं। Nobody knows where she came from or where she was going to. अब इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है कि ये कहाँ से आ रही थी और या फिर ये कहाँ जा रही थी। The doctor raised the dead woman's left hand.
तो डॉक्टर ने उसका लेफ़्ट हैंड उठाया और चेक किया. यूजुअल स्टोरी, ही सेड. आई सी दैट शी हैज़ नो रिंग ऑन हर फिंगर. शी वॉजंट मैरिड. गुड नाइट. तो लेफ़्ट हैंड उठा के उसने क्या चेक करना चाहा कि जो भी क्रिश्चियंस फैमिलीज़ होती हैं उनकी वेडिंग का यही साइन होता है कि उनकी लेफ़्ट हैंड में रिंग होती है. तो उसके हैंड में कोई भी रिंग नहीं थी, जिससे उसको ये पता चला कि ये मैरिड नहीं थी, लड़की अनमैरिड थी. तो उसने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. मतलब वहाँ पर इंग्लैंड में अनमैरिड लड़कियों का बच्चों को जन्म देना कोई उनके लिए नई बात नहीं है. वो वहाँ पर एक बड़ी ही कॉमन चीज़ है. तो उन्होंने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आम ही बात है कि ऐसा तो होता ही रहता है कि अनमैरिड लड़कियां जो हैं वो बच्चे को जन्म देती हैं. गुड नाइट. और वो गुड नाइट बोल के डॉक्टर जो है वो वहाँ से चला जाता है. ही वेंट होम टू हिज डिनर. अब वो डॉक्टर जो है वो अपने घर चला गया डिनर के लिए. द ओल्ड वुमेन सैट डाउन ऑन ए चेयर इन फ्रंट ऑफ द फायर. अब जैसे कि इंग्लैंड एक बहुत ही ठंडी कंट्री है, वहाँ पर हमेशा ठंड रहती है, तो वहाँ पर आग जल रही है. तो वो जो ओल्ड लेडी है वो आग के पास बैठ गई है बच्चे को लेकर और उसको कपड़े पहनाने लगी. शी ड्रेस्ड हिम इन वेरी ओल्ड क्लोथ्स यूज फॉर बेबीज़ हु वर बॉर्न इन द वर्क हाउस. तो वहाँ पर अब वर्क हाउस है, पुराने कपड़े जो भी वहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं उनको वही कपड़े पहनाते हैं. फिर जब उनके कपड़े बाद में यूज़ होके छोटे हो जाते हैं उनको फिर जो नेक्स्ट कोई आता है उसको दे देते हैं. इस तरह से पुराने कपड़े जो हैं वो उन बच्चों को पहना देती है उसको, ऑलिवर को. द चाइल्ड वॉज ए ऑर्फन बट बॉर्न इनटू ए वर्ल्ड विच हैड नो लव और पिटी फॉर हिम. अब ये जो चाइल्ड है ये अनाथ है. मदर इसकी की डेथ हो गई है, फादर का पता नहीं है. तो ऐसे इस दुनिया में जैसे कहते हैं कि मदर फादर से ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं करता. अब उसकी ना तो मदर है ना ही उसका फादर है. तो इस दुनिया में उसके लिए किसी के पास भी प्यार या फिर दया जो है वो नहीं है. नो वन वॉज एबल टू डिस्कवर हुज द बेबीज़ फादर वॉज और वॉट हिज मदर्स नेम वॉज. अब किसी को भी ये पता नहीं चला कि इसका फादर कौन है या इसकी मदर का नाम क्या था, ये भी उनको नहीं पता. Mr. Bumble, an important officer in the town, invented a name for the baby. He chose the name Oliver Twist. अब ये जो बच्चे का नाम रखा गया है ऑलिवर ट्विस्ट, ये किसने रखा है? मिस्टर बम्बल, जो कि एक इस टाउन का बहुत ही रिप्यूटेड ऑफिसर है, इम्पॉर्टेंट ऑफिसर है. तो उन्होंने बोला कि वी नेम द न्यू बेबीज़ हेयर इन ऑर्डर फ्रॉम A to Z. He explained when people asked the name. तो उन्होंने पूछा कि आपने इसका नाम ऑलिवर ट्विस्ट क्यों रखा. तो उसने कहा कि यहाँ पर जो भी बच्चे होते हैं हम उनको A to Z ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनका नाम हम रखते हैं. द नेम आई नेम द लास्ट वन स्वबल. तो जो पिछला बच्चा था उसका नाम हमने स्वबल रखा था S. द वन इज़ ट्विस्ट. और S के बाद नेक्स्ट क्या आया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में T. तो उसका नाम मैंने रख दिया. अब इसका नाम ट्विस्ट. और जो नेक्स्ट आएगा तो उसका नाम मैं अनविन रखूँगा, STU, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डरली. एट द एज ऑफ 9 ऑलिवर वॉज ए पेल थिन चाइल्ड. अब ऑलिवर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 9 ईयर्स का इसकी एज हो गई है. तो लेकिन वहाँ पर रहने की वजह से, वर्क हाउस में रहने की वजह से, अच्छा उनको वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से बच्चे की जो ग्रोथ है वो इतनी अच्छी नहीं हुई है. वो एक पतला सा बच्चा है और उसकी स्किन का कलर भी पेल है, येलोइश है. ही एंड द अदर वर्क हाउस बॉयज़ नेवर हैड एनफ वार्म क्लोथ्स और फूड. अब उसको या जो बाकी बच्चे जो वर्क हाउस में रहते हैं ना तो उनको कभी अच्छे से ठंड की वजह से गर्म कपड़े मिले हैं और ना ही कभी अच्छा भरपेट खाना मिला है. They were given only 3 meals of thin soup every day. उनको 3 टाइम पे खाना तो दिया जाता है डेली, लेकिन तीनों टाइम थिन सूप दिया जाता है. ऑन संडेज़ दे हैड ए स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड. और संडे वाले दिन उनको एक पतला सा ब्रेड का टुकड़ा दिया जाता है.
दे वर फेड इन ए बिग हॉल, एक बड़े से हॉल में उनको वहाँ पर खाना खिलाया जाता है. ए लार्ज पॉट स्टूड एट द वन एंड ऑफ द रूम एंड द सूप वॉज सर्व्ड बाय द मास्टर. एक मास्टर खड़ा होता था पॉट लेके जिसमें सूप रखा होता था और वो सब बच्चों को सूप सर्व करता जाता था. ईच बॉय हैड वन स्मॉल बाउल ऑफ सूप एंड नो मोर. हर बच्चे को एक बाउल सूप दिया जाता था और उससे ज़्यादा उनको नहीं दिया जाता था. रिपीट नहीं करते थे कि और चाहिए तो और ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक बाउल सूप ही मिलता था. द बाउल्स नेवर नीडेड वॉशिंग बिकॉज द बॉयज़ क्लीन दैम विद द स्पून्स अंटिल दे शोन. उनको उनके जो बाउल्स होते थे उनको कभी धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि बच्चे इतने उनका थिन सूप से पेट नहीं भरता था, तो वो उसको पूरा एक भी ड्रॉप जो था सूप का उसमें कटोरी में बाउल में रहने नहीं देते थे और उसको अच्छे से फिनिश करते थे. तो ऐसा लगता था कि जैसे ये कटोरी में कुछ था ही नहीं, मतलब इतना उनको वो खाते थे. One day Oliver and his friends decided that one boy would walk up to the master after supper and ask for more soup. Oliver was chosen. एक दिन सब बच्चों ने डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं कि हम उनको बोलेंगे कि हमें और सूप चाहिए. एक बच्चा जाएगा मास्टर के पास जो सूप सर्व करता है, उसको बोलेंगे कि हमें और सूप चाहिए. तो जो ऑलिवर था उसको इस काम के लिए चूज़ किया गया कि तुम जाकर तो और सूप के लिए बोलोगे. इन द इवनिंग द बॉयज सैट डाउन एट द टेबल्स. अब जब शाम हुई तो सब बच्चे टेबल्स पर आ गए. द मास्टर स्टूड बाय द पॉट एंड द सूप वॉज सर्व्ड. अब मास्टर ने सूप सर्व कर दिया. इट डिसअपियर्ड क्विकली. अब वो इतना थोड़ा सा सूप सब बच्चों को मिलता था वो तो फटाफट ख़त्म हो गया. द बॉयज़ विस्पर्ड एंड मेड साइंस टू ऑलिवर. अब बॉयज़ आपस में जो उन्होंने डिसाइड किया था कि ऑलिवर जाएगा और सूप मांगेगा, तो वो बोलने लगे कि जाओ भाई सूप मांगो. अब और से उसको इशारा करने लगे कि जाओ ऑलिवर और उनको बोलो कि हमें और सूप चाहिए. ही स्टूड अप फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू द मास्टर विद हिज बोल एंड स्पून इन हिज हैंड्स. तो अब ऑलिवर ने क्या किया, उठा अपने टेबल से और मास्टर के पास गया अपना बाउल और स्पून लेके. प्लीज़ सर, ही सेड, आई वॉन्ट सम मोर. तो उसने मास्टर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे थोड़ा और सूप चाहिए. द मास्टर वॉज ए फैट हेल्दी मैन बट ही वेंट वेरी पेल. जो मास्टर था जो सूप सर्व करता था वो बहुत एक मोटा ताज़ा आदमी था, फैट हेल्दी था, लेकिन उसकी बात सुनकर उसका रंग जो था वो पीला पड़ गया और वो बहुत सरप्राइज्ड हो गया. क्यों? क्योंकि आज तक किसी भी बच्चे ने और सूप के लिए नहीं बोला था. सब उससे डरते थे कि दोबारा से सूप नहीं मांगते थे, लेकिन अब इस बच्चे ने अपने आगे होके बोला था कि मुझे और सूप चाहिए. वॉट सेड द मास्टर इन ए लास्ट क्वाइट वॉइस. तो फिर उसने दोबारा से बच्चे से पूछा क्या बोल रहे हो. तो प्लीज़ सर, रिपीटेड ऑलिवर, आई वॉन्ट सम मोर. तो फिर से ऑलिवर ने रिपीट किया कि प्लीज़ मुझे थोड़ा और सूप चाहिए. द मास्टर हिट ऑलिवर विद हिज स्पून देन सीज्ड हिम एंड क्राइड फॉर हेल्प. अब जो मास्टर ने वो जो उसके पास स्पून था जिससे वो सूप सर्व करता था वही स्पून उसने पकड़ के तो ऑलिवर के मारा, हिट किया उसको उससे, और उसको फिर ऑलिवर को पकड़ लिया और वो हेल्प के लिए दूसरों को बुलाने लगा. मिस्टर बम्बल रश्ड इनटू द रूम एंड द मास्टर टोल्ड हिम व्हाट ऑलिवर हैड सेड. अब उनका शोर सुन के मिस्टर बम्बल रूम में आ गए तो मास्टर ने उनको बताया कि ये ऑलिवर क्या कह रहा है, कि ये बोल रहा है कि मुझे और सूप चाहिए. ही टुक ऑलिवर अवे, ही आस्क्ड फॉर मोर. मिस्टर बम्बल क्राइड, आई कैंट बिलीव इट, वन डे दे विल हैंग द बॉय. तो कहते क्या इसने और सूप मांगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है इसकी बात से. एक दिन तो ये बच्चा जो है ये हमें हैंग कर देगा, फांसी लगा देगा. मतलब इनकी अगर एक बच्चा बोलना मांगना स्टार्ट करेगा तो जो बाकी हैं वो भी बोलेंगे कि हमें भी और चाहिए. तो वो नहीं चाहते कि ये ऐसा कुछ हो. ही टुक ऑलिवर अवे एंड शट हिम इन ए डार्क रूम. अब उसको पनिश करने के लिए कि बाकी बच्चे
भी ऐसा कुछ ना करें, उसको पनिश करने के लिए वो उसको ले जाते हैं और एक डार्क रूम में जाके के बंद कर देते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ नोटिस अपीयर्ड ऑन द वर्क हाउस गेट। 5 pounds वर ऑफर्ड टू एनीबडी हु वुड टेक ओलिवर ट्विस्ट। तो उसको उन्होंने डार्क रूम में बंद कर दिया और अगले दिन एक नोटिस चिपका दिया वर्क हाउस के गेट पे कि जो भी बच्चा जो भी इस ओलिवर को करना चाहेगा अडॉप्ट, उसको हम 5 pounds साथ में देंगे, मनी जो है वो भी देंगे। अब ये इतनी पुरानी स्टोरी है, 5 pounds की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। ओलिवर वॉज ए प्रिजनर इन दैट कोल्ड डार्क रूम फॉर अ होल वीक। अब ओलिवर को उन्होंने पूरा वीक उस कोल्ड ठंडे कमरे में रखा। एवरी मॉर्निंग ही वॉज टेकन आउटसाइड टू वॉश एंड मिस्टर बम्बल बीट हिम विद अ स्टिक। अब रोज़ उसको सुबह ले जाया जाता था बाहर वॉशरूम के लिए और जो मिस्टर बम्बल थे वो उसको स्टिक से मारते थे ताकि बाकी बच्चों को देखकर डर जाएं और कोई भी दोबारा ऐसे ही ना सोचे, दोबारा सूप मांगने के लिए ना सोचे। Then he was taken into the large hall where the boys had their soup. Mr. Bumble beat him in front of everybody. फिर उसको वहाँ ले जाया जाता था जहाँ सब बच्चे बैठ के सूप पीते थे, वहाँ जाकर भी उसको मारा जाता था सबके सामने। He cried all day. वो पूरा दिन रोता रहता था। When night came, he tried to sleep, but he was cold, lonely and frightened. वो पूरा दिन रोता रहता था और जब रात होती थी तो वो उसको नींद नहीं आती थी क्योंकि वो अकेला होता था, डर जाता था और उसको ठंड भी बहुत लगती थी। अब इतना छोटा बच्चा है 9 years का, तो उसके साथ इतना हार्श ट्रीटमेंट वहाँ पर किया जा रहा था। बट वन डे आउटसाइड द वर्क हाउस गेट मिस्टर बम्बल मेट्स मिस्टर सॉबेरी। अब एक दिन क्या हुआ, वर्क हाउस के गेट के बाहर मिस्टर बम्बल को मिस्टर सॉबेरी से मुलाकात हुई। मिस्टर सॉबेरी जो है वो एक टॉल थिन मैन था जिन्होंने कि ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और उनका काम किया था, वो कॉफिन्स बनाते थे। कॉफिन्स मीन्स जो वुडन बॉक्सेस होते हैं जिनमें डेड बॉडीज़ को रखा जाता है। मैनी ऑफ द कॉफिन्स वर फॉर द पुअर पीपल हु डाइड इन द वर्क हाउस। और वो जो है उन बॉक्सेस को, कॉफिन्स को डोनेट करते थे पुअर पीपल के लिए कि जो कोई पुअर पीपल मर गए हैं तो उनको वो देते थे डोनेशन में। जो वर्क हाउस में किसी की डेथ हो जाती थी तो वो कॉफिन प्रोवाइड करवाते थे उनको। आई हैव प्रिपेयर्ड द कॉफिन्स फॉर द 2 women हु डाइड लास्ट नाइट। तो वो उनको बताने आए हैं कि मैंने 2 कॉफिन्स बना दिए हैं, जो कल रात जो 2 औरतों की डेथ हो गई है उनके लिए मैंने 2 कॉफिन बना दिए हैं। ही सेड टू मिस्टर बम्बल। उन्होंने मिस्टर बम्बल को बोला, डू यू नो एनीबडी हु वॉन्ट्स ए बॉय